जय छात्रों, श्याम शिक्षा महाविद्यालय के ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल में आपका पूरा स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवसायिक पाठ्यचर्या। इसके पहले हमने पढ़ा कि उदारवादी पाठ्यचर्या के लाभ तो पढ़े। उदारवादी पाठ्यचर्या क्या है उनके बारे में जाना, उनकी सीमाओं के बारे में जाना, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। तो आइए जानते हैं हम उदारवादी व्यवसायिक पाठ्यचर्या। तो व्यवसायिक पाठ्यचर्या क्या है? अर्थात ऐसी पाठ्यचर्या जो व्यवसाय पर आधारित हो उसे व्यवसायिक पाठ्यचर्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं एक शिक्षक बना किसी को, है ना, और जो बीएड और डीएड जो पाठ्यचर्या है वह है व्यवसायिक पाठ्यचर्या। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को क्या करना है, डीएड या बीएड करना है, तो कहाँ आएंगे? जहाँ पर व्यवसायिक पाठ्यचर्या है वहाँ आएंगे और उनसे संबंधित जो महाविद्यालय है, विद्यालय है, वहाँ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे, है ना। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बीएड करने के लिए आना चाहता है, अर्थात वह शिक्षक बनना चाहता है, अर्थात शिक्षा से संबंधित व्यवसाय करना चाहता है, तो वह महाविद्यालय आएगा और महाविद्यालय में आकर के एक प्रकार से शिक्षक कैसा होता है उनके बारे में वह जानकारी प्राप्त होगा और उनसे संबंधित क्या होगा, प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। फिर 2 साल की जो पाठ्यचर्या है वो पूरा करके क्या हो जाएगा, वह एक शिक्षक जो बनना होता है उनके सारे कौशल वह प्राप्त कर लेगा और जैसे ही वैकेंसी वगैरह निकलता है तो उसमें वह अप्लाई करेगा और वह क्या कर सकता है, उससे संबंधित व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो बीएड पाठ्यचर्या है वह व्यवसाय पर आधारित है। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यवसायिक पाठ्यचर्या उसे कहते हैं जो व्यवसाय पर आधारित है। उसी प्रकार डीएड भी है, उसी प्रकार आईटीआई भी है, उसी प्रकार जो आईटीआई भी है, उसी प्रकार जो क्या बोलते हैं अधिवक्ता अर्थात जो वकील वगैरह बनते हैं वह भी एक व्यवसाय है। फार्मेसी वह भी व्यवसाय पर आधारित है और हो गया इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब क्या है, व्यवसाय पर आधारित है। तो ऐसे जो पाठ्यचर्या जिसमें व्यवसाय पर आधारित विषय को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, उस पाठ्यचर्या को व्यवसायिक पाठ्यचर्या कहा जाता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अनेक महापुरुषों ने, अनेक शिक्षाविदों ने क्या क्या कहा है व्यवसायिक पाठ्यचर्या के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने कहा है, सच्ची शिक्षा बालक बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। अर्थात ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो बालक बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। अर्थात बेकारी की, अर्थात जो बेरोजगारी के विरुद्ध क्या कर सके, लड़ सके। ऐसी शिक्षा छात्रों को प्रदान करना चाहिए। अर्थात व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करके हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार से कहा कि सच्ची शिक्षा वास्तविक में वही है जो बेकारी की समस्या से लड़ सके। नेक्स्ट आइए, राधा कृष्ण के अनुसार अब उन्होंने क्या कहा, देखिए, विद्यार्थियों को जीविकापार्जन देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से महत्वपूर्ण कार्य है ना। अब यहाँ पर कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को जीने के लिए, अर्थात जीने के लिए कार्य प्रदान कर सके, है ना, कुछ काम दे सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, है ना। तो जो बीएड पाठ्यक्रम है, अगर मान लीजिए किसी छात्र का या छात्र अध्यापक का सरकारी जॉब नहीं लगता है तो वह प्राइवेट नौकरी भी कर सकता है, अर्थात अपना जीवन यापन कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर कहा है कि विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन देना शिक्षा का अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो व्यवसायिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्रों को क्या होनी चाहिए, कुछ कार्य दे सके, कुछ व्यवसाय दे सके। तो अनेक कार्यों में से एक कार्य यह भी होना चाहिए। कौन सा कार्य? व्यवसायिक कार्य। नेक्स्ट है इसके भागवत के अनुसार ऐसी पाठ्यचर्या जिसमें विशिष्ट कौशल छात्रों को प्रदान किए जाते हैं वह व्यवसायिक पाठ्यचर्या कहलाता है। यह बात भी सही है कि ऐसे पाठ्यचर्या जिसमें विशिष्ट कौशल, कुछ विशिष्ट कौशल छात्रों को प्रदान किए जाते हैं, जिनके अंदर छात्रों के अंदर दक्षताओं का विकास होता है ना, जिससे वह भविष्य में कुछ कर सके, कुछ बन सके, कुछ निर्माण कर सके, है ना। तो ऐसे पाठ्यचर्या को व्यवसायिक पाठ्यचर्या कहा जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि तीनों परिभाषाओं का मूल यही है कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें छात्रों को व्यवसाय प्राप्त हो सके, अर्थात कुछ न कुछ वह व्यवसाय कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, है ना, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके,
राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सके, सामाजिक विकास में वृद्धि कर सके। तो इस प्रकार व्यवसायिक शिक्षा ही वह शिक्षा है, अर्थात व्यावसायिक पाठ्यचर्या के माध्यम से ही हम छात्रों को व्यवसाय की शिक्षा दे करके उनको आत्मनिर्भर, समाज में एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए व्यवसायिक शिक्षा का अपना एक विशिष्ट योगदान है। आइए जानते हैं लाभ कि व्यवसायिक शिक्षा के क्या क्या लाभ है। तो बेरोजगारी का अंत। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो वह साधारण सी बात कहीं भी जा करके वह कुछ पैसे कमा सकता है ना, कुछ पैसे कमा सकता है और वो जो बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, उनका अंत हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। अब मान लीजिए हम ही है ना, मैं ही मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ है, इसके पहले मैंने बीएड की शिक्षा प्राप्त की, अर्थात व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की, आकर के पढ़ा रहा हूँ, अर्थात बेरोजगारी का अंत हो गया। ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके वह कहीं भी वह बेरोजगार बैठा नहीं रहेगा, वह कुछ न कुछ प्राप्त कर लेगा या वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सरकार पर निर्भरता में कमी। यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर चुका है ना, यह कर रहा है, तो वह सरकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। उनको सरकार है ना बेरोजगारी भत्ता देती है आप लोगों को, या अर्थात जो फॉर्म भरा रहे हैं उनको देती है ना बेरोजगारी भत्ता। तो जो सरकार क्या है, सरकार पर जो निर्भरता है ना, उसमें कमी आएगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, वह प्राइवेट जॉब भी कर सकता है ना, या स्वयं अपना व्यवसाय खोल सकता है, जैसे कि ऑटो सेंटर, सैलून दुकान, अनेक प्रकार की ऐसे और दुकानें हैं जो खोल सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है और सरकार पर जो निर्भरता है वह कम हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, आत्मनिर्भरता। इसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होने से क्या होता है कि हम अपने आप पर विश्वास करते हुए हम कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी मतलब कुछ कर सकते हैं, और अपने अंदर की जो काबिलियत है उनको बाहर निकालते हुए क्या कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या करने से क्या होगा, है ना, क्या कार्य मैं कर सकता हूँ जिससे समाज और मेरा फायदा होगा, है ना। इस प्रकार से हम कुछ चिंतन करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, छात्र केंद्रित। ये जो व्यवसायिक शिक्षा है वह छात्र केंद्रित है। इसके पर जो उदारवादी शिक्षा थी वह विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित था। शिक्षक केंद्रित इसलिए था क्योंकि उसमें शिक्षा का ज्यादा स्थान था, अर्थात शिक्षक बोलते जाता था, छात्र पढ़ते जाता था। लेकिन इसमें क्या है, जो व्यवसायिक शिक्षा है इसमें क्या होता है कि छात्र इसमें करता है, स्वयं करता है, जैसे टोकरी बनाना है स्वयं कार्य करता है, जैसे कुछ ऐसे आईटी वगैरह केंद्र नहीं होता है, स्वयं घिसते हैं तो वहाँ कुछ कार्य करते रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले, और कुछ बिजली को जोड़ करके कुछ नए नए बनाते रहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो व्यवसायिक शिक्षा है वह छात्र केंद्रित है, अर्थात छात्र इसमें ज्यादा सक्रिय रहता है। नेक्स्ट आइए, आर्थिक विकास को गति। अगर प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त हो जाए, है ना, पाठ्यचर्या के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त हो जाए तो हमारे देश की जो आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी, है ना। अभी जो जीडीपी है गिर गई है ना, क्यों गिर गई है, लॉकडाउन के कारण। इसके पहले भी शायद कुछ कारण थे जिनके कारण हमारे देश की जीडीपी गिर गई है, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, है ना। तो इनका एक और कारण है, गिरने के कारण है कि हम आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर इसलिए नहीं है कि हम किसी भी क्षेत्र में कौशल या दक्षता प्राप्त नहीं किए हैं। तो अगर हम कौशल दक्षता प्राप्त कर लेंगे तो आर्थिक विकास को हम गति दे सकते हैं, है ना, उनको सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर और कौशल प्राप्त होना चाहिए, दक्षता पूर्ण होना चाहिए, जिससे आर्थिक विकास को गति प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट आइए, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि। अब प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश के
कौशलों में दक्ष रहेंगे, कोई भी कौशल हो, चाहे डॉक्टर के कौशल हो, इंजीनियरिंग कौशल हो, शिक्षक के कौशल हो, पढ़ाई की कौशल हो, नाई की कौशल हो, कोई भी कौशल में अगर वह दक्ष है तो उनकी जो आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। कोई भी काम में हम दक्ष रहेंगे तो उन कार्यों को हम अच्छे से कर पाएंगे, अगर अच्छे से करेंगे तो हमारी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए कहा गया है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट आइए, उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब आपको पता ही है कि जापान एक ऐसा देश है ना, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। कुछ साल पढ़ने के बाद उनको व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा वहाँ अनेक अनेक मशीनों का निर्माण किया जाता है, मशीनों का निर्माण किया जाता है और कुछ, और आपको ये भी पता होगा कि वहाँ 3-4 दिन के अंदर मतलब एक न एक भूकंप आता ही है, मतलब त्रासदी आ रही है। उसके बावजूद भी आज वहाँ विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ की हर बच्चे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए क्या है, वहाँ की उत्पादकता में वृद्धि आ रही है। वहाँ हर एक सामान का निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है ना, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसलिए क्या है, हमारे देश को व्यवसायिक शिक्षा सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पा रही है, या कुछ ऐसी ही मतलब कमी है जिनके कारण बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अगर छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी है, अगर प्रत्येक छात्र या प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर ले तो उत्पादकता में वृद्धि आएगी, जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि आएगी, चाहे वह उद्योग हो या छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो। नेक्स्ट आइए, कुशल श्रम की उपलब्धता। अगर अब प्रत्येक व्यक्ति मान लीजिए अब किसी काम में दक्षता प्राप्त कर ली है ना, कोई भी काम, डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, सिलाई, फार्मेसी, ITI, जितने भी कोर्स है उसमें दक्षता प्राप्त करनी है तो कहीं भी कुशल व्यक्ति हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी विद्यालय में मान लीजिए वैकेंसी निकलता है, कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाना है, तो हमारे राज्य में बहुत से ऐसे मतलब शिक्षक, भावी शिक्षक है जो बेरोजगार बैठे हैं, है ना, वो कुशलताओं में दक्ष है, अर्थात शिक्षक की जो कुशलता में दक्ष है। जैसे विज्ञापन निकलता है, लाखों करोड़ों क्या होता है, विज्ञापन वहां पहुंच जाता है, पहुंचता नहीं पहुंचता है, अर्थात कुशल श्रम की उपलब्धता हो जाती है। नेक्स्ट आइए, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। अब देखिए किस प्रकार व्यवसायिक पाठ्यचर्या सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। मान लीजिए जो व्यक्ति कुशल है, दक्ष है, और वह अपने काम में लग गए, अर्थात सरकारी जॉब में लग गए, वो तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं लगे है ना, अभी बेरोजगार है, मतलब बेरोजगार है ना, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, हम अपने कार्य में लगा सकते हैं, अपने सामाजिक कार्य में लगा सकते हैं और समाज को नई गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, समाज को नई गति प्रदान कर सकते हैं और सामाजिक ढांचे का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कर सकते हैं कि कुशल जो श्रमिक है उनकी आवश्यकता के कारण सामाजिक व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। तो ये हो गया आज, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं व्यवसायिक पाठ्यचर्या की सीमाएं, मतलब व्यवसायिक पाठ्यचर्या की क्या क्या सीमाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है प्राथमिक स्तर पर कठिन, अर्थात जो व्यवसायिक शिक्षा या बच्चों को दिया जाएगा, अर्थात प्राथमिक 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं को दी जाएगी, तो प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए कठिन होगा, वह उनको सही ढंग से नहीं कर पाएगा क्या, अर्थात व्यवसाय पर आधारित उनको शिक्षा प्रदान करेंगे तो वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना कठिन है। इसलिए ये व्यवसायिक पाठ्यचर्या की पहली मतलब माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट है संसाधनों का अभाव। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत से ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें छात्रों को संपादित कराना होता है, संचालित कराना होता है ना, तो इसलिए बहुत से संसाधनों का अभाव देखा जाता है, जैसे कि प्रशिक्षण शिक्षकों की कमी है ना, कुछ संसाधनों की कमी जो एक विद्यालय में आवश्यक है उस विद्यालय से संबंधित है ना,
तो उन संसाधनों की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट आई महंगी पाठ्यचर्या। महंगी पाठ्यचर्या यह है कि मान लीजिए हम फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, इसके लिए बहुत से किट लगेगा, स्कोप लगेगा, सूक्ष्मदर्शी लगेगा, बहुत सारे सामान लगेगा, है ना। और सामान लगेगा तब जाकर के हम फार्मेसी कोर्स में हम दक्षता प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार का कहता है कि महंगी पाठ्यचर्या है। नेक्स्ट आइए सभी के लिए अनुपयुक्त। अब भारत एक विशाल देश है ना, सभी व्यक्ति ये जो पाठ्यचर्या है अर्थात व्यवसायिक पाठ्यचर्या नहीं कर पाएंगे। इस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो धनी व्यक्ति जिनके पास पैसे हैं वही महंगी वाली पाठ्यचर्या या जो व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, सभी के लिए एक समान नहीं हो पाएगा। और थोड़ा सा देखते हैं, मान लीजिए जिनका परसेंट कम है, जिनका प्रतिशत कम है वह भी व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। आजकल तो परसेंटेज का जमाना है ना, जिनका परसेंटेज अच्छा है वही क्या होता है व्यवसायिक शिक्षा लेता है। अभी फिलहाल ऐसा ही हुआ इस साल कोरोना महामारी की वजह से कि जिनका परसेंट ज़्यादा है अर्थात प्रतिशत के आधार पर क्या लिया जा रहा है, वो छात्रों को लिया जा रहा है, और जिनका प्रतिशत कम है वो नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा गया है कि सभी छात्रों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए यह अनुपयुक्त है। नेक्स्ट आइए उत्पादन पर अधिक बल। व्यवसायिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत अर्थात जब व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, है ना, तो उसमें उत्पादन पर बल दिया जाता है। इसलिए उत्पादन पर बल दिया जाता है कि तुम्हें ये करके देना ही है, तुम्हें ये करना ही है ना, तुम्हें ये करना ही है, ये तुम्हें ये बनाना ही है। इस प्रकार उत्पादन में क्या किया जाता है, बल दिया जाता है ना। अर्थात मनुष्य को मशीन बना के रखा है, मनुष्य को केवल मशीन बना दिया है, ये बनाओ, वो करो, ये करो। इस प्रकार से उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। अब आइए नेक्स्ट, पालकों द्वारा विरोध। अब छात्रों को मान लीजिए हम व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक शिक्षा में हम व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो पालक क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं कि उन्हें काम करवाने के लिए भेज रहे हैं। इस प्रकार जो पालक के बच्चों के माता पिता है वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। नेक्स्ट आइए श्रमिकों का निर्माण। व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे तो केवल श्रमिक ही पैदा होंगे, उच्च बुद्धिजीवियों का निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना। और उच्च बुद्धिजीवी ही समाज में एक समतुल्यता प्रदान करता है ना। समाज को उच्च बुद्धिजीवी की भी आवश्यकता है, इसलिए व्यवसायिक शिक्षा में केवल श्रमिकों का निर्माण होता है। इसलिए चारों तरफ श्रमिक बन जाएंगे तो उच्च बुद्धिजीवी कहाँ बन पाएंगे, समाज को आगे कैसे ले जाएंगे। तो इसलिए उच्च बुद्धिजीवियों का होना भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आइए उच्च शिक्षा में बाधा। उच्च शिक्षा में बाधा इसलिए है कि अगर हम व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, तो हम क्या होता है उच्च शिक्षा नहीं कर पाते। हर व्यक्ति का सपना रहता है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करे अर्थात बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, है ना, उनके आगे और बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करें, लेकिन वह व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण, अपने कार्यों में संलग्न होने के कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है इसलिए यह होता है कि वह अपने काम में लगा रहता है और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये हो गया व्यवसायिक पाठ्यचर्या की सीमाओं के अंतर्गत ये 7-8 सीमाएं हैं, और भी बहुत सारी सीमाएं हो सकती है, आप उनको नीचे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए जानते हैं कि उदारवादी पाठ्यचर्या और व्यवसायिक पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। इसके पहले हमने उदारवादी और व्यवसायिक पाठ्यचर्या दोनों को जाना कि उदारवादी पाठ्यचर्या क्या है और व्यवसायिक पाठ्यचर्या क्या है। जानने के बाद फिर भी हम उनमें अंतर करते हैं। तो उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत साहित्य, कला, संगीत, राजनीति, विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, जबकि इनके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, शिक्षक कैसे बनना है उनकी शिक्षा, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर इत्यादि की शिक्षा
दी जाती है ना। ये व्यवसाय पर आधारित होती है और ये संगीत कला पर, ठीक है, कला पर। आते हैं उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत नैतिक व सामाजिक गुणों का पाया जाता है, अर्थात जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत, तो बच्चों के अंतर्गत नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक गुणों का विकास होता है। लेकिन इनके अंतर्गत व्यवसायिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत केवल व्यवसायिक गुणों का विकास होता है, अर्थात व्यवसाय पर आधारित शिक्षा देने के कारण व्यवसायिक गुणों का विकास होता है। किसी जो व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसी विषय में दक्षता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आइए तीसरा, मानव संस्कृति की अपेक्षा मानव संस्कृति की रक्षा करने में सहायक है, अर्थात जो उदारवादी शिक्षा है वह मानव संस्कृति की रक्षा करने में सहायक है। कैसे कि किस प्रकार हम उदारवादी शिक्षा प्राप्त करके बच्चों के अंदर नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक गुण करके हम क्या कर सकते हैं, मानव संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन व्यवसायिक शिक्षा में क्या होता है, केवल जीविकोपार्जन की शिक्षा दी जाती है, इसलिए जीविकोपार्जन में ज्यादा वह क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं। नेक्स्ट आइए चौथा, रोजगार जीविकोपार्जन से संबंध नहीं है, अर्थात उदारवादी पाठ्यचर्या कोई रोजगार जीविकोपार्जन से संबंध नहीं होता है, लेकिन व्यवसायिक शिक्षा जीविकोपार्जन से संबंध रहता है, ठीक है, रखता है। नेक्स्ट आइए उदारवादी पाठ्यचर्या अधिकांश व्यक्ति करते हैं, अर्थात उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत अधिकांश बालक क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जो व्यवसायिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत केवल चुनिंदा लोग ही पढ़ते हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा है वो पढ़ते हैं, या जिन्होंने परीक्षा परिणाम के द्वारा क्वालिफाई कर लेते हैं, अर्थात पास हो जाते हैं, जो प्री एग्जाम होता है वो व्यक्ति कर पाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं केवल चुनिंदा व्यक्ति ही व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आइए उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत छात्रों में सांस्कृतिक विकास होता है, अर्थात संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, उन सारे अंगों के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन व्यवसायिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत व्यवसाय पर आधारित जानकारी प्राप्त होती है कि उस व्यवसाय को कैसे करना है, किस प्रकार की जाती है, कैसे करने से और बेहतर हो पाएगा, इस प्रकार व्यवसाय पर आधारित जानकारी उपलब्ध हो पाती है। नेक्स्ट आइए उदारवादी पाठ्यचर्या दीर्घकालिक है, दीर्घकालिक इसलिए कहा गया है कि हम कक्षा 1 से 10 तक क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना, तो मतलब 10 साल लग गया, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह दीर्घकालिक है। और व्यवसायिक पाठ्यचर्या है वह अल्पकालिक है ना, वह 6 माह का भी होता है, 1 साल का भी होता है और 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो व्यवसायिक शिक्षा है वह अल्पकालिक है। नेक्स्ट आइए उदारवादी पाठ्यक्रम में औपचारिक विद्यालय की आवश्यकता होती है ना, आप अधिकतर देखेंगे कि औपचारिक विद्यालय में ही मतलब उदारवादी पाठ्यचर्या पढ़ाया जाती है। लेकिन व्यवसायिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत औपचारिक विद्यालय के साथ साथ परिवार, वंशानुक्रम और समाज से भी हम व्यवसाय से आधारित कार्य सीखते हैं। सीखते कि नहीं सीखते हैं? हम औपचारिक विद्यालय में तो सीखते ही हैं, अर्थात जो विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसमें हम किसी विषय से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते ही हैं। लेकिन इनके अलावा हम परिवार से, है ना, मान लीजिए किसी का पापा पढ़ाई है तो पढ़ाई काम सीख लेते हैं, किसी के पापा नाई है तो नाई काम सीख लेते हैं, किसी के पापा और कुछ है ना। इस प्रकार से वंशानुक्रम से भी हम क्या करते हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही परंपराओं को करते हैं। इस प्रकार यह कर सकते हैं व्यवसाय पर आधारित होता है। नेक्स्ट आइए उदारवादी पाठ्यचर्या के अंतर्गत बालक बड़े होकर के विद्वान, दार्शनिक, है ना, चरित्रवान बनते हैं। लेकिन व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, बालक होता है बड़े होकर के उस व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करते हैं, कुशलता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत दक्षता और कुशलता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आइए उदारवादी पाठ्यचर्या। उदारवादी पाठ्यचर्या बहुपक्षीय होता है, जबकि व्यवसायिक शिक्षा एक पक्षीय होता है। एक पक्षीय इसलिए होता है कि केवल एक विषय पर हम व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए
जैसे कि हमें मतलब डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा, केवल एक पक्ष है। लेकिन बहुपक्षीय के अंतर्गत हम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इन सारे विषयों को पढ़ते हैं, है ना। और इनको पढ़ करके हमारे अंदर चिंतन शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, सामाजिक विज्ञान के बारे में, भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, इसलिए यह बहुपक्षीय होता है। तो इस प्रकार हो गया यह उदारवादी पाठ्यचर्या और व्यवसायिक पाठ्यचर्या में अंतर। हमने जाना कि किस प्रकार दोनों में अंतर पाया जाता है। तो ये आज की कक्षा यही समाप्त होती है। दूसरे दिन से हम पढ़ेंगे मिश्रित पाठ्यचर्या कि मिश्रित पाठ्यचर्या के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या हानि है, उनके बारे में पढ़ेंगे, और मिश्रित पाठ्यचर्या के होने के क्या फायदे हो सकते हैं उनको जानेंगे, है ना। आप ये हो गया, ठीक है, धन्यवाद।